हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास है जो कि है पास्ट टेंस की। मैंने आपको फर्स्ट क्लास लगाई थी जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवाए थे। जिन बच्चों ने मेरी वो प्रेजेंट टेंस क्लास देखी है और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो आप उस पर चेकआउट कर लीजिए और मेरी क्लास देख लीजिए। जहाँ जहाँ जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी। और जिन बच्चों ने देखी है उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास जो कि है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में जो हमारा टाइम बीत चुका होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, जैसे प्रेजेंट में जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्यूचर में जो हम करेंगे, पास्ट में जो हमारा टाइम निकल चुका होता है। पास्ट टेंस से बेसिकली वही चीज़ होती है जो हमारा टाइम निकल चुका होता है, ठीक है। जैसे कल बारिश हो रही थी, वो बारिश कल हो रही थी ना, तो टाइम निकल चुका है, उसमें वो चीज़ होती है पास्ट टेंस। वो चीज़ें सब यूज़ किस में करते हैं? पास्ट टेंस में, ठीक है। तो चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के वैसे जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते थे, इसमें ही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। 4 टाइप्स के हमारे होते हैं आगे फर्दर्स पास्ट टेंस के टाइप्स, ठीक है। हम वन वन करके सबके रूल्स पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। और एक आधा मैंने नोट्स एक्स्ट्रा में आपको दिया है, तो वो भी आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पहला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? रूल्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें याद रखना कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो लगाया नहीं है, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड लग जाएगा। जैसे हम उसमें डू और डज लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, वैसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? डिड, ठीक है, नॉट लगेगा। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वैसे तो हम वो अगर हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, बट जहाँ पे डिड नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और डिड लगा रहे हैं, वहाँ पे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आगे है इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या आएगा? डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। याद रखना डिड के साथ सब्जेक्ट लगना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखनी है, डिड के साथ सब्जेक्ट लगना है, डिड के साथ नॉट, डिड नॉट नहीं लगा, डिड नहीं लगेगा फिर बच्चे सब्जेक्ट लगाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। पहले डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड नॉट वाले के बाद सब्जेक्ट लगाओगे तो वो चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, आगे 4 टाइप्स की हमारे सेंटेंस मेकिंग होती है। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे उसके रूल समझाए हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे। सब्जेक्ट इज आई, वेंट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, टू स्कूल बाय बस एवरी डे इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। आगे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। मैंने तो तुम्हें देखा बट तुमने मुझे नहीं देखा। आई सॉ क्या हो गया? हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बट यू डिड नॉट के बाद में सी है, सी क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना, डिड नॉट के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। शी लॉस्ट हर पर्स, कि उसने अपना पर्स खो दिया था, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। डिड शी मूव टू चंडीगढ़, अब डिड लगा, सब्जेक्ट लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। क्या लगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू चंडीगढ़, क्या वो मूव कर गई थी चंडीगढ़? क्वेश्चन मार्क। डिड
दे रिफ्यूज टू ज्वाइन अ न्यू कंपनी, क्या उसने रिफ्यूज कर दिया था न्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज डिड वी लीव द होटल, कि क्या हम होटल को छोड़ रहे हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट टेंस। सो नाउ मूव टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड सीता डिड नॉट मैरी, डिड नॉट आ गया ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये याद रखना है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैसे तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो याद रखना डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। चाहे अगर आप एग्जाम्पल्स अपनी बुक्स में या छोटे बच्चों की अगर बुक्स हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क पढ़ते हैं ना, तो ध्यान देना भी, आपका ध्यान बिल्कुल जाएगा कि डिड के साथ डिड यू लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ठीक है, ओके। इंटेरोगेटिव में डिड ही नॉट पे हर बिल, क्या वो उसने अपना बिल पे नहीं किया था। ठीक है, डिड के बाद मैंने क्वेश्चन लगाया है, उसके बाद वर्ब की वो लगाया है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक लगाया है कि डिड नॉट वी ट्राई बंजी जंपिंग। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि डिड के साथ नॉट नहीं लगता, बट कुछ केसेस में जैसे प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल में हम यहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं, सिर्फ प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे डिड वी ट्राई बंजी जंपिंग, डिडंट वी ट्राई बंजी जंपिंग, क्या हम बंजी जंपिंग ट्राई नहीं करें। अगर हम लोग डिडंट आई ट्राई बंजी जंपिंग, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हम प्लूरल के साथ यहाँ पे डिडंट लगाते हैं, मतलब डिड नॉट इकट्ठा लगाते हैं। ठीक है, ओके। आगे डिड दे नॉट इनवाइट अस टू देयर प्लेस, कि क्या हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं उनको अपनी प्लेस पे। ठीक है, सो ये है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स। सो आगे मूव करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स देखते हैं हम। सब्जेक्ट, was were, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगाते थे, इज एम आर लगाते थे, वैसे ही हम पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, was एंड वर। ठीक है, हम पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, was एंड वर। सो उसको हम देखते हैं, was एंड वर किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ, ही शी इट। आई के साथ क्या लगता है, was। वी यू दे के साथ क्या लगता है, वर। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ing देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस में है ये सब्जेक्ट was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, was verb आगे आ जाएगा, जिस जैसे पहले is am आर आगे आ जाता था। ठीक है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब है जो वो आगे आ जाएगा। देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मेकिंग है। ओके, सेम एज इट इज विद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कि मैं आपका वेट कर रही थी। ठीक है, कि मैं आपका वेट कर रही थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, ing। ठीक है, द फार्मर्स वर प्लॉइंग द फील्ड, कि जो फार्मर्स थे वो खेत को बीज रहे थे। ठीक है, शी वॉज लिसनिंग द म्यूजिक, कि वो म्यूजिक सुन रही थी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में ही वॉज नॉट नीटिंग अ स्वेटर, स्टूडेंट्स वर नॉट चेकिंग द आंसर प्रॉपरली। ठीक है, ही वॉज नॉट डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली, इसमें नॉट लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया आप सबको। जिस बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसको सोल्यूशन देती रहूँगी।
ठीक है। इंटेरोगेटिव में सेम एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वॉज वर दे, शी इज सब्जेक्ट, दे शी सब्जेक्ट, लीविंग द कैंपस, वॉज शी लीविंग द कैंपस। हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं जब कि क्या वो कैंपस को छोड़ रही है, ठीक है, ये छोड़ चुकी है, वो सब इसमें आएगा क्वेश्चन वाले में, ठीक है, ये याद रखना। वॉज शी फीडिंग अ चाइल्ड, की वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है या नहीं, वो सब कुछ ये क्वेश्चन में हम पूछते हैं, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या आता है, वॉज ही नॉट कंसल्टिंग हिज डॉक्टर अबाउट हिज हेल्थ, जहाँ पे नोट आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया, मीन्स इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन वाले वो आंसर हैं। क्या है आपको, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स की कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। आगे वॉज शी नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, कि क्या वो अच्छे से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। ये सब कुछ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। ओके, मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते थे हैज एंड हैव, हम यूज करते थे ना हैज एंड हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी यूज करते थे। वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हैड, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज कर रहे हैं। इसमें हैड सबके साथ लगेगा, जैसे हैव एंड हैव, हैज एंड हैव तो हम सिंगुलर या प्लूरल के साथ लगाते थे, बट हैड इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम हैड सबके साथ लगाते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव में हम हैड को आगे ले आते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है WH क्वेश्चंस, मैंने आपको उसमें भी बताए थे WH क्वेश्चंस वाले, कि WH क्वेश्चंस होते हैं, कि उसमें क्या होता है, WH मीन्स what, where, which, who, when, how, ये सब कुछ WH क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम what लगाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट देख लो, what, had, वर्ड के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स पहले इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पहले सेंटेंस पता चल जाए कि आपको क्लियर कैसे होना है, कि आपको अगर सिंपल सेंटेंस मेकिंग नहीं पता होगी कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या लिखना है, तो आपको आगे आगे पता नहीं चलेगा कि हैड कहाँ पे लगाना है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको एरर्स में दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। आगे देखो, ही हैड ईटन ऑल फ्रूट्स, ही क्या है, सब्जेक्ट, वो हैड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटन क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल फ्रूट्स इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है ये, ही हैड ईटन ऑल फ्रूट्स, ठीक है। आगे सेकेंड एग्जाम्पल, आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट, ये मैं आपका होल्ड में रखना चाहूंगी, इसको आप होल्ड में रखना, इस सेंटेंस को मैं आपको ये वाली चीज क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर वाली, ठीक है, इसको मैं आपको एंड वीडियो में, जहां हमारा एंड होगा, मैं वहां पे आपको इस चीज को क्लियर करूंगी, ठीक है। सो वीडियो में बने रहिए, आपको एंड तक जरूर देखना है मेरी वीडियो को, तभी आपको ये आफ्टर एंड बिफोर वाला ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको सिर्फ इसका पढ़ के बताऊंगी, इसको समझाऊंगी मैं आपको आगे, ठीक है। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताया है, आगे मैं समझाऊंगी आपको एंड की वीडियो में, ठीक है। इंटेरोगेटिव में भी मैं आपको क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल हैड यू क्लीन्ड अप द मेस बाय द टाइम दे केम होम, ये बाय द टाइम वाला भी इसको हम होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। हम पहले सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि ये बाय द टाइम, बिफोर, ये वाले हमारे एरर्स में जरूर आते हैं। अगर आप ध्यान दोगे ना, अगर एरर्स मैं आपको उसकी भी एक वीडियो बना के दूंगी एरर्स की, तो एरर्स में आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम, ये वाले एरर्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको होल्ड पे रखा है, मैं आपको एंड की वीडियो में बताऊंगी। पहले हम आपको सिंपल, मैं आपको मेकिंग बता देती हूँ कि सिंपल इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, ठीक है। हैड एडम एवर स्पोक टू द CEO बिफोर
बिफोर आ गया, बिफोर ही वॉज फायर्ड। चलो, हैड एडम एवर स्पोक टू द सीईओ, ठीक है, कि एडम ने कभी अपने सीईओ से बात की है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, माई फ्रेंड हैड नॉट गोन टू फ्रांस, कि मेरा फ्रेंड अभी तक मेरा फ्रेंड क्या फ्रांस नहीं गया था, ठीक है। आई हैड नॉट रिटन द मेल, कि मैंने अभी तक मेल नहीं लिखी थी, ठीक है। ये हम आफ्टर बिफोर बाय द टाइम वाले क्वेश्चन आ गए, मैं आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारी सिंपल सेंटेंस मेकिंग हो गई कि हाँ, कि इसमें कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल्स कौन सी होगी, ठीक है। WH क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट हैड दे सेड दैट मेड हिम सो हैंग्री, कहते उसने ऐसा क्या कह दिया कि उसने उसको बहुत गुस्सा दिला दिया। व्हाट, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया ना। अब आप ध्यान देना, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वर्ड के साथ हैड लगा है, दे सेड, उसके बाद दे लगा है। हमारी जो नॉर्मल हम क्वेश्चन सब पढ़ते थे, है ना, तब भी हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मेकिंग होती थी। व्हाट हैड दे सेड दैट मेड हिम सो एंग्री, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखते थे ना, दे हैड सेड दैट हिम सो एंग्री, है ना। दे यहाँ से उठाते थे, फिर हैड यहाँ से उठाते थे, है ना, ये करते थे ना हम। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि WH क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब आपका माइंड बिल्कुल स्ट्राइक करेगा कि अब आप कहीं पे भी एक क्वेश्चन रीड करोगे ना, मैंने सेम चीज़ बताई थी आपको प्रेजेंट में भी, कि अगर आप ये सेम चीज़ अब देखोगे ना, तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये वही क्वेश्चन है, ये इसकी वही फॉर्मेशन है जो मुझे मैम ने ऑनलाइन क्लास में बताई थी, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। वाई हैड ही एग्रीड टू वर्क फॉर दैट सैलरी, कहते वो कैसे मान गई, है ना, कि ये फॉर्मेशन देखनी है आपने, कि वाई के साथ हैड लगा है, इसके बाद ही लगा है, कि उसके बाद ये सब्जेक्ट लगा है ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है सारा। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। इंटेरोगेटिव में हैड सोफी नॉट फिनिश्ड हर वर्क, कि सोफी ने अभी तक अपना काम नहीं पूरा किया है, ये हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, सेम सोफी सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर वर्क इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है, हैड दे नॉट डेकोरेट द हाउस फॉर द पार्टी, कि उसने अभी तक अपना डेकोरेट नहीं किया हाउस पार्टी के लिए, ठीक है। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, इसमें क्या लगता है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट फोर सिंस एंड टाइम, सेम सिमिलर टू द प्रेजेंट टेंस। जिसने अभी तक मेरी ना प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा टेंसेस का, कि हाँ उसमें कैसे क्या क्या यूज़ होता है। जैसे उसमें मैंने आपको बताया है सिंस और फोर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सिंस कहाँ पे लगता है, फोर कहाँ पे लगता है, ठीक है। अफर्मेटिव में क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर लास्ट 2 years, ठीक है, कि मैं यहाँ कंपनी में लास्ट 2 years से काम कर रही थी, ठीक है। फॉर वह हमारा वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमें टाइम का पूरा प्रॉपर पता नहीं होता, जैसे लास्ट 2 years, लास्ट 2 days, ये हमें पक्का पता नहीं होता कि काम कहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है। सिंस में हमें क्लियर होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से, ठीक है, या हम बोले सिंस मॉर्निंग 2022 की जुलाई में, मतलब प्रॉपर पता होता है हमें कि हाँ, कि इस टाइम पे काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मिस्टर जॉर्ज हैड नॉट वर्किंग फॉर 3 months, कि वो 3 months से काम नहीं कर रहे, हमें नहीं पता वो कौन से 3 months से काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिस्टर जॉर्ज हैड नॉट वर्किंग सिंस जनवरी, कि वो जनवरी से काम नहीं कर, जनवरी 2022, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि हाँ वो जनवरी के 2022 से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंस पता होता है, कि मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ सिंस कहाँ कहाँ पे लगता है। सिंस हमारा लगता है जैसे डेट्स पे, डेज पे, ठीक है, ओकेजन पे, और जैसे ईयर पे,
एक्सेट्रा, इन चीज़ों पे हमारा लगता है। ठीक है, ओकेजन कईयों को कंफ्यूज हो रही होगी, ओकेजन क्या होता है, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या कुछ ऐसी चीजें होगी, उन सब पे ये लगता है। ठीक है, जिसने अभी जिसको ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट क्लियर करना है सिंस या फोर का, वो प्लीज़ चेकआउट कीजिए मेरी प्रेजेंट टेंस वाली क्लास को। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेशली एक स्लाइड स्पेशल बनाई हुई है कि सिंस एंड फोर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी ब्रीफ में बनाई हुई है। ठीक है, आगे इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव में हैड यू बीन वेटिंग अ बस फॉर 2 आवर्स, अब हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे से वेट कर रही है। ठीक है, इसमें हैज शी बीन पार्टी सिंस 8 PM, क्या वो 8 PM से पार्टी कर रही है, अभी ये हमें पता है कि 8 PM, अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते 8 PM ऑफ एट नाइट, एट रात के। ठीक है, डेट भी मेंशन कर सकते हैं 2022, कोई भी कुछ भी। ठीक है, अब ये देखो, हैड शी बीन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल सिंस 2021, कि वो 2020 से सेलिब्रेट नहीं कर रहे फेस्टिवल को। हैड यू नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 आवर्स से वो नहीं कर रहे हो। सॉरी गाइस, एक सेकंड वेट करना। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी एक चीज़ समझाने वाली हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इससे इस स्लाइड से आपके क्या होएगा, इस स्लाइड से आपके एरर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, इस स्लाइड से, दो जो स्लाइड्स हैं इसमें आपको एरर्स फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो yesterday, last night, last week, month, year, the other day, the other morning, etc. With this word we use simple past tense. ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं yesterday, last night, last week, month, year, etc. इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे ये देखो, मैंने एक एग्जांपल दी है, he has या had came here last month, कि he has और हैड केम हियर लास्ट मंथ, ये मैंने रॉन्ग लिखा है, क्यों, क्योंकि ये है पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बट लास्ट मंथ हम मैंने पहले यूज किया है, लास्ट मंथ में हम क्या यूज करेंगे, वी यूज सिंपल पास्ट है, हम सिंपल यूज करेंगे, ही केम हियर लास्ट मंथ, कि वो लास्ट मंथ आ चुका है। सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे, माइंड याद रखो इस चीज को, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो वर्ड्स हैं हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे ही लेफ्ट लंदन लास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते लंदन छोड़ चुका है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे यस ही केम फ्रॉम लंदन येस्टरडे, कि वो लंदन से कल रात को आ चुका है। येस्टरडे मतलब येस्टरडे कभी भी आ चुका है वो। ठीक है, ये याद रखना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को, कि जो ये वर्ड्स हैं इसको नोट कर लेना एक जगह पे, कि हाँ कि इन वर्ड के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, आगे एक नोट और है, ध्यान देना इसको। फॉर फ्यूचर अनफुल्ड विश कंडीशन डिजायर वी यूज आई विश, एज इफ, एज दो, इट इज द टाइम, इट इज अ हाई टाइम, एक्सेट्रा वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। कई बार हम कहते हैं ना, काश में प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है, तो हम उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे आई विश। हम बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, इसमें दो चीजें सेम आएगी, कंफ्यूज मत होना। पहले ये है फ्यूचर की अनफुल्ड विश, कि जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, या काश ये टाइम, अगर तुम टाइम पे आते तो तुम स्टेशन पे पहुंच जाते। ठीक है, इट इज द टाइम यू वेंट टू द स्टेशन, ये अभी ये टाइम है कि तुम फटाफट स्टेशन पे जाओ, कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्यूचर आ जाता है। अगर हम सारा टाइम पास्ट की बात नहीं कर सकते हैं ना पास्ट टेंस में, तो कुछ चीज़ें हम अपने, जब हम समझ लो हम कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम समझो कल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आगे की भी बात कर सकते हैं ना, कि हाँ काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं उड़ सकता, है ना, काश मेरे पंख होते, है ना। तो हम ये चीज़ें हम बैठे पास्ट टेंस में, वो पास्ट टेंस में चले जाती हैं, बट हम सोचते तो फ्यूचर के लिए है ना, तो वो हमारी विश हो जाती है। जैसे मैं कहूँ आपको कि तुम कल अगर मैं पर आपको इस चीज़ के लिए होल्ड रखूँगी।
ठीक है। पर ये चीज देखो ध्यान से कि फ्यूचर अनफुल विश, कंडीशंस हो गए, डिजायर हो गए, हमारे अपने जो ख्वाब होते हैं जिसको कहते हैं ना, वो चीज, जैसे आई विश, ठीक है, ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको वर्ड बताया था ना, येस्टरडे नाइट, लास्ट नाइट, वैसे ये वर्ड्स हैं, आई विश, एज इफ, एज दो, इट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम। इनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना। आई विश मैंने लगाया, उसके बाद आई वर द पीएम। अब ये वर, ये मत कंफ्यूज हो ना, ये तो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, नो, वर इज अ वर्ब, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है वर। आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, कि मैं पीएम होता हूँ इंडिया का। इट इज द टाइम, अब ये आ गया ना, इट इज द टाइम, कि अब टाइम है कि तुम्हें स्टेशन पर जाना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। इसको ध्यान से देख लेना कि ये हमारे सिंपल टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मेशन है। बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान से, मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरर्स इन इस दो स्लाइड्स में से ही आपको आते हैं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना कि जो येस्टरडे है उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस लगता है, ये फ्यूचर अनफुल्ड विश जो होती है, जैसे आई विश, एज इफ, एज दो, इट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम, इनके साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इस जहाँ पे भी आई विश हो, इट इज अ टाइम हो, उसके आगे पीछे देख लेना कि उसके बाद क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आप रीड करो पहले, कि फॉर पास्ट अनफुल्ड विश, कि जो पास्ट की, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे थे ना, कि हमारी फ्यूचर की जो मतलब डिजायर्स होती हैं, कि विश होती है कि हम काश ये बन जाए, है ना, कि काश हम उड़ जाएं, ठीक है ना। अब ये पास्ट की होती हैं, पास्ट की अनफुल्ड विश, ठीक है, कंडीशन, डिजायर, उसमें हम यूज करते हैं आई विश, एज इफ, एज इफ, एज दो, ठीक है। ये तीन चार चीजें हम यूज करेंगे, तो उसमें क्या लगता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लगता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरे इतने नंबर आ जाते, काश मैं ये कर लेता तो मैं आज ये हो जाता। बोलते हैं ना कि हम का वो टाइम जो निकल चुका है, हम कहते हैं ना वो टाइम जो निकल चुका है हम उसको पछता रहे हैं करके, ये वो चीज़ की एग्जाम्पल है छोटी सी। जैसे हम कह दें कि हाँ काश मैं आज आज मैं ना पढ़ लेता तो आज मेरे नंबर अच्छे आ जाते, काश मैं वो कर लेता तो मैं ये हो जाता, है ना, अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता ना तो मैं आज टाइम पे पहुंच पाता मैं अपने ऑफिस, है ना। वो चीज़ हम पास्ट में बात कर रहे हैं ना कि काश ये हो जाता, है ना, काश मैं वो कर लेता, है ना। पर बात तो हम पास्ट टेंस की कर रहे हैं ना, फ्यूचर की तो नहीं कर रहे। फ्यूचर में तो हम ये कह रहे हैं कि काश मैं वो बन जाता। इसमें ये हमारे पास्ट की ही डिजायर्स हैं, कि पास्ट में जो हम कर सकते थे, ठीक है, पास्ट में जो हम कर सकते थे वो चीज़ है। जैसे आई विश, कि मैं विश करता आई हैड पास इन द फर्स्ट डिवीजन, कि काश मैं पास हो जाता फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे आता, ही वुड हैड कॉट द ट्रेन, अगर वो टाइम पे आता, ठीक है, तो वो ट्रेन पकड़ पाता, ठीक है, अगर वो टाइम पे आता। इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है। हैड आ गया, सो मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि जहाँ पे एज इफ, ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने फॉर्मेशन देखनी है कि इफ है आई हैड पास इन द फर्स्ट डिवीजन, तो आपको थोड़ा आपको उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ ऐसे कन्वर्ट करूँगे तो ये मतलब पास्ट परफेक्ट लगेगा, ये पास्ट वो लगेगा, आपको ये चीज देखनी है। आई विश, एज इफ, एज दो, ठीक है, ये चीज आपने नोटिस करनी है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला था ना बिफोर, आफ्टर, ठीक है, बाय द टाइम मैं आपको होल्ड पे रखूंगी, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम वो आफ्टर बिफोर आपको पता है हम कहाँ पे कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट में कर रहे थे हम,
ठीक है ना। तो बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर हैड फ्लूड, ठीक है, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर हैड फ्लूड। देखो बिफोर के बाद, बिफोर के बिफोर के बाद बिफोर के बाद हमारा, सॉरी गाइस, सो बिफोर के बाद हमारी जो भी फॉर्मेशन आएगी वो किस में आएगी, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में आएगी वो, सिंपल पास्ट टेंस में। आफ्टर कोमा या फुल स्टॉप कुछ भी उसके बाद आएगी वो पास्ट परफेक्ट में। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिफोर के बाद जो भी हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन आएगी वो आएगी सिंपल पास्ट में। आफ्टर दैट वो आएगी कोमा के बाद या फुल स्टॉप के बाद, कुछ भी थोड़ा मतलब बट के बाद या इन के बाद, कुछ भी एंड के बाद, तो वो जो आएगी वो आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये मैंने पहले लिखी हुई है, द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट मर चुका है बिफोर के बाद द डॉक्टर केम। अब इसमें हमने हैड नहीं लगाया ना, और रूल्स मैं आपको इस तरह समझाती हूँ, जैसे हैड है, इज है, एम है, वॉज है, वर है, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हैड है तो वो कौन सा सेंटेंस है। अगर आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे हैड लगा है, ठीक है, आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ हैड क्या है ना, हैड किस में लगता है, पास्ट में लगता है, फ्यूचर में लगता है, प्रेजेंट में लगता है। अगर आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा ना कि हाँ कि हैड तो पास्ट परफेक्ट का था, तो आपको एरर्स में इजी होएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद गो थ्रू हो चुकी हूँ उससे, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का पता चलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा, एरर्स में आपको बहुत आसानी होगी। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट मर चुका है, बिफोर के बाद क्या है, द डॉक्टर केम, उसके बाद क्या है, डॉक्टर केम, हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना, क्या है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद बिफोर क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा आफ्टर बिफोर का कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आफ्टर का कंसेप्ट है, उसके बाद हमारा आफ्टर का कंसेप्ट है वो क्या है, आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट। अब बिफोर में क्या था, हम पहले सिंपल पास्ट लगाते थे, फिर उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट लगता था, बट आफ्टर में हम पहले क्या लगाएंगे, आफ्टर के बाद हम हमारा चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या चलेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चलेगा आफ्टर के बाद। उसके बाद कोमा के बाद चलेगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। पहले हमारा आफ्टर के शब्द जैसे लगा है, शी हैड मूव्ड आउट, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट है, आई फाउंड हर नोट्स, उसके बाद हमने लगाया सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आफ्टर पहले लगाया, उसके बाद मैंने आफ्टर बाद में लगाया, ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि वो तब पहुंची स्टेशन जब पहुंचा स्टेशन जब ट्रेन जा चुकी थी, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, जा चुकी थी मतलब हैड में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आएगा, ठीक है, आफ्टर के बाद। ओके, बाय द टाइम भी एक आपने अभी देखा था ना, बाय द टाइम, ये सेम कंसेप्ट एज बिफोर की तरह ही है, कि जैसे बिफोर हम यूज करते हैं वैसे ही बाय द टाइम हम यूज करते हैं। बाय द टाइम के बाद हम यूज क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। उसके बाद हमारा कोमा के बाद या बट के बाद, उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे शी हैड गॉन, बाय द टाइम डोरिस फोन्ड हर, कि डोरिस ने उसको फोन किया, एंड शी हैड गॉन, कि वो जा चुकी थी, ठीक है। बाय द टाइम और बिफोर का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। उस जैसे कि बिफोर में हम पहले सिंपल पास्ट लगाते हैं, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, एज ई बाय द टाइम में भी पहले हम पास्ट सिंपल पास्ट लगाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट लगाएंगे।
ओके और आफ्टर में हम पहले पास्ट परफेक्ट लगाएंगे आफ्टर के साथ में, उसके बाद हम या उससे पहले आफ्टर से हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे आफ्टर शी हैड मूव्ड, आफ्टर के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, उसके आगे या उसके बाद में जब हमने कहीं पे भी लगाना हो तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये पास्ट परफेक्ट का और पास्ट टेंस, पूरा पास्ट टेंस आपको समझ में आया हो। जिसे इसको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मैम मुझे ये चीज़ कंसेप्ट नहीं क्लियर आई। वो जो लास्ट की मैंने आपको 2 स्लाइड्स करवाई हैं उस पर प्लीज़ ध्यान देना। अगर उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तब भी कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं आपको उसको सोल्यूशन वगैरह देती रहूँगी। ठीक है, सो आपको उस चीज़ में एरर में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो। सो थैंक यू।